गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान के अंतर्गत अधातुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके अंतर्गत अधातुओं के अंतर्गत ऑक्सीजन बनाने की विधि, इसके उपयोग और रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इनका परिचय जान लेते हैं। ऑक्सीजन का परिचय। ऑक्सीजन को इनका संकेत है O, अणुसूत्र, O2, अणु संरचना, O डबल बॉन्ड O। इसके बाद इसका परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक 8, परमाणु भार 16, और अणु भार, अणु का भार या अणु द्रव्यमान कह सकते हैं हम, यह है 32। इस प्रकार हम ऑक्सीजन का परिचय के रूप में देखते हैं। अणुसूत्र इसका O2, अणु संरचना है O डबल बॉन्ड O। तात्पर्य यह है कि ऑक्सीजन के एक परमाणु में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, नॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। वो नॉन पेयर्ड या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु से मिलकर के युग्म बनाते हैं, जोड़ी बनाते हैं। इसलिए ऑक्सीजन के अणु संरचना को इस प्रकार लिखा जाता है, O डबल बॉन्ड O। परमाणु क्रमांक 8, परमाणु का भार 16, और अणु का भार, यानी ऑक्सीजन 2 परमाणुओं से मिलकर बना है, द्विक परमाणु तत्व है ये, 2 परमाणुओं से मिलकर एक अणु बना है, तो इसलिए इसके परमाणु भार 32 हो जाएगा। अब इसके पश्चात हम देखते हैं इसके अणु की संरचना। अणु की संरचना किस प्रकार होती है उसको देख लेते हैं। ये 2 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। इसके आखिरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। 6 इलेक्ट्रॉन में देख लेते हैं, ये एक परमाणु का ये नाभिक है, ये दूसरे परमाणु का नाभिक जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। इनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को देख लेते हैं, किस प्रकार इलेक्ट्रॉन बटे हुए हैं उसको देख लेते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, एक ये और दूसरा ये। उसी प्रकार इसका, इस परमाणु का ये इस प्रकार से, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, यानी प्रत्येक परमाणु में कुल 6 इलेक्ट्रॉन है। 2, ये 2 और 2 4 और 2 6। उसी प्रकार इस परमाणु में 2, 2 4 और 2 6। तो ये दोनों जो नॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हमेशा जोड़ी में रहते हैं, युग्म में रहते हैं, तो इनके साथ में युग्म बनाएंगे, एक बंध बनेगा, ये दूसरा बंध बनेगा। इस प्रकार इसके अणु की संरचना है। ये अणु की संरचना है, अणु संरचना। परमाणु संरचना को देख लेते हैं। एक परमाणु में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इसका नाभिक है। नाभिक में 8 प्रोटॉन प्लस नाभिक के प्रोटॉन जो होते हैं वो
धन वाले होते हैं, और 8 न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता। ये इसका पहला कोष है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके दूसरे कोष में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। एक, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ये इसके परमाणु संरचना है, परमाणु संरचना। इसके बाद आइए ऑक्सीजन के ये अणु संरचना आप देख रहे हैं, ये परमाणु की संरचना है। इसके पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और इसके अंतिम और आखिरी कोष में, जिसको संयोजी कोष कहते हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हैं। ये इसके परमाणु की संरचना हो गया। आइए अब इतिहास के बारे में जानते हैं, इसका इतिहास क्या है। ऑक्सीजन का इतिहास। स्वीडन के वैज्ञानिक सिले ने इसको शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया। किस प्रकार प्राप्त किया उसको देख लेते हैं। स्वीडन के वैज्ञानिक शुद्ध अवस्था में ये पारे के लाल ऑक्साइड को सूर्य के सकेंद्रित किरणों के द्वारा गर्म करके शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया, स्वीडन के वैज्ञानिक सिले ने। उसके बाद इसको प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने इसके गुणों की खोज किया। सिले ने इसका नाम जो दिया था वो था अग्निवायु। ऑक्सीजन का नाम रसायनज्ञ सिले ने जो दिया था, जिसको उन्होंने पारे के लाल ऑक्साइड से सूर्य के सकेंद्रित किरणों के द्वारा गर्म करके शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया, तब उसने नाम दिया था अग्निवायु। उसके बाद प्रिस्टले ने इसके गुणों की खोज किया तो उन्होंने इसका नाम दिया प्राणवायु। प्रिस्टले और लेवाजिए नामक वैज्ञानिक ने दोनों ने इनके गुणों की खोज किया और इसका नाम दिया प्राणवायु, क्योंकि ऑक्सीजन को ही हम श्वसन में ग्रहण करते हैं, इसलिए इसका नाम प्राणवायु दिया। आते इसके प्राप्ति स्थान, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ऑक्सीजन कहाँ पाए जाते हैं। प्राप्ति स्थान, स्वतंत्र अवस्था में ये नाइट्रोजन के साथ पाए जाते हैं, और ये वायुमंडल में आयतन के रूप में 20% पाया जाता है, 20% आयतन के रूप में पाए जाते हैं, और स्वतंत्र अवस्था में ये नाइट्रोजन गैस के साथ पाए जाते हैं। संयुक्त अवस्था में ये हमारे सभी जीवित प्राणियों में, वनस्पतियों में पाया जाता है, चट्टानों में भी पाए जाते हैं, और बहुत से प्रकार के यौगिक में भी पाए जाते हैं, अम्लों में भी पाए जाते हैं, कार्बोनेट के रूप में, ऑक्साइड के रूप में और सल्फेट के रूप में इनके यौगिक के रूप में पाए जाते हैं ऑक्सीजन। अब इसके ऑक्सीजन के परमाणविक गुण को देख लेते हैं। कौन कौन से परमाणविक गुण हैं ये। पहला परमाणविक गुण तो ये है कि इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है। दूसरा ये बताना है कि ये 2 परमाणु से मिलकर, यानी द्विक परमाणु तत्व है, अर्थात ये 2 परमाणु से मिलकर बना होता है, इसलिए O2 लिखते हैं इसके सूत्र को। उसके पश्चात में ये आवर्त सारणी के 16वें समूह में ये पाया जाता है, स्थित है ये 16वें समूह में, और ये बहुत से ऑक्सी अम्लों का मुख्य अवयव है। ऑक्सी अम्ल मतलब जैसे HNO3 लिखते हैं, HNO3, ये बहुत से ऑक्सी अम्लों का ये मुख्य अवयव है। ओजोन ऑक्सीजन का ही अपर रूप है, ओजोन ऑक्सीजन का ही अपर रूप है, और ये प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है। ऑक्सीजन एक प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है। तो ये वे गुण हैं जो परमाणु में पाए जाते हैं, अर्थात ऑक्सीजन परमाणु के परमाणविक गुण। इसके बाद आते हैं प्रयोगशाला में बनाने की विधियां। कौन कौन सी विधि है उसको देख लेते हैं, किस विधि से इसको बनाया जाता है उसको देख लेते हैं। ऑक्सीजन को प्रयोगशाला में किस प्रकार बनाते हैं उसको देख लेते हैं। ये प्रयोगशाला में पोटेशियम क्लोरेट और मैंगनीज डाइऑक्साइड
उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करके हम ऑक्सीजन गैस को प्रयोगशाला में प्राप्त करते हैं। इसका रासायनिक समीकरण इस प्रकार होगा, 2KClO3, ये पोटेशियम क्लोरेट है, मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 ये उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक, तो हमको मिलता है 2KCl प्लस 3O2। ये हमको इस प्रकार से ऑक्सीजन गैस के रासायनिक समीकरण को लिखते हैं। यानी पोटेशियम क्लोरेट को, ये पोटेशियम क्लोरेट रेट को मैंगनीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमको ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। संपूर्ण समीकरण इस प्रकार है, 2KClO3 यानी पोटेशियम क्लोरेट मैंगनीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो KCl पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस निकलती है। गैस निकलती है उसको इस तीर के निशान से बताया जाता है। इसका अर्थ होता है कि ये निकलने वाली गैस है। आइए इसके और विस्तार से देखते हैं किस प्रकार इसको बनाते हैं। प्रयोगशाला में बनाने के लिए इसके लिए एक निश्चित उपकरण है। सबसे पहले कठोर कांच की नली ली जाती है, कठोर कांच की परख नली। अब इस कठोर कांच की परख नली को एक द्रोणिका से जोड़ देते हैं। इसमें एक रंध्र युक्त और पात्र होता है जो नाद के ऊपर उल्टी रखी रहती है। इस परख नली को एक छेद वाली कार्क से बंद कर देते हैं। उसके बाद इसको स्टैंड से कस दिया जाता है।
KClO3, ये धन MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड। ये देखिए दिखाए गए उपकरण के अनुसार चित्र दिख रहा है, इसके अनुसार हम देख लेते हैं। इसमें कठोर कांच की नली लेते हैं। अब इस कठोर कांच की नली में हम मैंगनीज डाइऑक्साइड और पोटेशियम क्लोराइड डाल देते हैं और इस कठोर कांच की नली को एक स्टैंड से कस देते हैं। उसके बाद इसको बर्नर रख देते हैं। इसमें जैसे ही हम बर्नर के द्वारा इस कठोर कांच की परख नली गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन गैस बनना शुरू हो जाती है और ये पानी के विस्थापन से हम इस नाद में कलेक्ट कर लेते हैं और इस प्रकार ये हमको ऑक्सीजन गैस प्राप्त हो जाती है। इसमें रासायनिक क्रिया यहाँ पर आप देख भी रहे हैं। इसमें हमको निम्नलिखित सावधानियों को बरतना पड़ता है। जब ये उपकरण तैयार करते हैं या प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाते हैं तो हमको निम्न सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। वो कौन कौन से सावधानियां हैं पहले देख लेते हैं उसको। सावधानियां में सबसे पहली बात ये देखना है आपको, ऑक्सीजन को प्रयोगशाला में या लेबोरेटरी में बनाते हैं तो हमको निम्न सावधानियों को बरतनी पड़ती है। नंबर 1, पहला, मैंगनीज डाइऑक्साइड इसमें अत्यंत शुद्ध होना चाहिए, किसी प्रकार का उसमें अशुद्धि नहीं होना चाहिए। यदि कोयला या दूसरे अन्य प्रकार की अशुद्धि रहेगी तो विस्फोट होने का डर है। दूसरा इसमें यह देखना है आपको, वो ये है कि परख नली में थोड़ा सा पदार्थ को ही लेना है। थोड़ा सा पदार्थ का मतलब ये है, कैसे लेना है उसको भी बता देते हैं। ये परख नली का 1/4 भाग में मैंगनीज पोटेशियम क्लोराइड और मैंगनीज डाइऑक्साइड को 1:4 में लेना है। यानी 1 अनुपात इसका पोटेशियम क्लोराइड का और 4 अनुपात मैंगनीज डाइऑक्साइड का, इसका लेना है और गर्म करना है। ये तुमको ध्यान देना है अपने को कि इसमें मिश्रण को थोड़ा सा ही लेना है। इसमें ये दूसरा सावधानी होगी। तीसरी सावधानी हमको ये बरतना है कि परख नली को जब स्टैंड में फिक्स करते हैं तो इसको तिरछी रखनी चाहिए ताकि इसमें नमी की मात्रा रहे वो नीचे की ओर आ जाए और इसको गर्म करते समय परख नली चटकने का डर न रहे। ये तीसरी सावधानी है ये। उसके बाद में अगली सावधानी के रूप में हमको ये देखना है, चौथे नंबर की सावधानी को, परख नली को धीरे धीरे गर्म करना है, इकट्ठा गर्म नहीं करना है। परख नली को हमको धीरे धीरे ही गर्म करना है। उसके बाद में समस्त उपकरण जो है ना ये वायु रोधी होनी चाहिए। ये 5 सावधानियां हमको बरतना है प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाते समय। इसके बाद में इसका शुद्धिकरण देखते हैं। शुद्धिकरण किस प्रकार से होती है उसको देख लेते हैं। शुद्धिकरण, इस विधि से प्राप्त जो ऑक्सीजन गैस है, यदि उसमें अशुद्धियों की मात्रा है तो उन अशुद्धियों को हम किस प्रकार गुजारते हैं। उसमें एक यू नली होती है, यू नली में सोडा लाइम होता है। सोडा लाइम जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है, इसको सोडा लाइम कहते हैं। सोडा लाइम से होकर यू नली से गुजारते हैं तो उसमें दूसरे अन्य प्रकार की जो अशुद्धियाँ होती हैं जैसे क्लोरीन है और दूसरी अशुद्धियाँ होती हैं, वो अशुद्धियाँ यहाँ से निकल जाती हैं। इस प्रकार हमको इस विधि से ऑक्सीजन गैस जो प्राप्त होती है वो अत्यंत शुद्ध अवस्था में पाई जाती है ये। अब आइए इसके भौतिक गुणों की चर्चा करते हैं। भौतिक गुण कौन कौन से हैं उसको हम देख लेते हैं। हाँ तो बच्चों हम अब देखते हैं ऑक्सीजन के भौतिक गुणों को। ये बनाने की विधि के बाद में हम ऑक्सीजन के भौतिक गुण, प्रमुख भौतिक गुण कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं।
ऑक्सीजन के भौतिक गुण। पहला, ये रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है, इसमें कोई स्वाद नहीं होता। रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है ये वायु से, दूसरा वायु से हल्की, वायु से थोड़ी भारी होती है। ये वायु से 1.1 गुना ये भारी होता है, ये 1.1 गुना भारी होता है ये। उसके बाद में ये जल में अल्प विलेय है, बहुत कम घुलती है, इसलिए जलीय जंतु और वनस्पति इसके कारण जिंदा रहते हैं, जीवित रहते हैं। जल में अल्प विलेय है। उसके बाद में इस गैस को अधिक दाब पर और कम ताप पर द्रवीभूत किया जा सकता है। अधिक दाब एवं कम ताप पर द्रवीभूत, यानी द्रव में बदल सकते हैं, द्रवीभूत किया जा सकता है ये। यदि दाब को बढ़ाया जाए तो ये ऑक्सीजन हमको ठोस अवस्था में प्राप्त होता है। उसके बाद में ये फ्लोरीन के बाद सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कहलाता है, यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने में जितनी शीघ्रता फ्लोरीन दिखाते हैं उसके बाद इसका दूसरा नंबर है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने में, यानी विद्युत ऋणता का मान फ्लोरीन के बाद इसका दूसरा नंबर है। तो ये इनके भौतिक गुण हो गए। अब इसके प्रमुख रासायनिक गुणों को देखते हैं, कौन कौन से इसके रासायनिक गुण हैं, किन तत्वों से क्रिया करके किस प्रकार के यौगिक बनाते हैं, उसको देख लेते हैं। रासायनिक गुण, ऑक्सीजन के रासायनिक गुण। पहला, जलने में सहायक है, जलने में सहायक। नंबर 1, ये स्वयं ज्वलनशील नहीं है परंतु ये जलने में सहायक होते हैं। उसके बाद में धातुओं के साथ में इसकी क्रिया देखिए। नंबर 2, धातुओं के साथ इसकी क्रिया। मैग्नीशियम के साथ देख लेते हैं इसको। मैग्नीशियम और सोडियम के साथ इसकी क्रिया देख लेते हैं। मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन की क्रिया होती है तो ये बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। इस प्रकार बनता है ये कहलाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये क्षारीय होते हैं, ये। उसी प्रकार दूसरे धातु की क्रिया देखते हैं। सोडियम के साथ में क्रिया देखते हैं। सोडियम के साथ Na+O2 इट इज इक्वल टू, इनके साथ में ये Na2O2, ये सोडियम परऑक्साइड बनाते हैं, सोडियम परऑक्साइड। सोडियम परऑक्साइड बनाते हैं। समीकरण को संतुलित कर लेते हैं, ये 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन इधर 2, ये 4 हो जाएंगे, फिर 4। ये Na2O2, ये सोडियम के साथ में ऑक्सीजन क्रिया करता है तो परऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम के साथ में ऑक्सीजन क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय स्वभाव के होते हैं। इसके बाद में हम अगला गुण देखते हैं, वो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में। तीसरा, H2S के साथ क्रिया। H2S ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, प्लस O2
इट इज इक्वल टू, ये बनता है, इसमें सल्फर निकल जाता है और ये बनता है आपका पानी। किस प्रकार बनता है ये 2H2O प्लस 2S, ये इस प्रकार से ये पानी बनता है। ये है हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फाइड है ये हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में ऑक्सीजन की क्रिया होती है तो पानी बनता है और सल्फर के अवक्षेप प्राप्त होते हैं। अवक्षेप आता है उसको इस तीर के निशान से बताते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इस क्रिया में हमको अवक्षेप भी प्राप्त हुआ है, सल्फर के अवक्षेप प्राप्त हो रहे हैं। इसके बाद में इसकी क्रिया देखते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में इसकी क्रिया। अगला क्रिया चौथे नंबर पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में क्रिया, HCl के साथ क्रिया। अमोनिया के साथ क्रिया हम पहले भी देख चुके हैं, जब हाइड्रोजन पढ़े तब अमोनिया के साथ इसकी क्रिया देखे हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया भी देखे हैं। अब इसके बाद में हम देख रहे हैं HCl की क्रिया किस प्रकार से होती है। इसमें क्लोरीन गैस निकलती है, HCl प्लस O2 इट इज इक्वल टू, इसमें H2O प्लस Cl2, क्लोरीन गैस इसमें निकलती है। ये इस प्रकार से समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। किस प्रकार होगा ये, उसको देख लेते हैं। 4HCl और ऑक्सीजन ये 2H2O, इस प्रकार से ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से ऑक्सीजन क्रिया करके पानी बनाते हैं, क्लोरीन गैस निकलती है। ये इस प्रकार इसकी क्रिया होती है। उसके बाद में इसकी अमोनिया के साथ में क्रिया भी देख लेते हैं। अमोनिया के साथ किस प्रकार से क्रिया होती है उसको देख लेते हैं। पांचवा, अमोनिया के साथ क्रिया। NH3 ये अमोनिया है, अमोनिया O2 इट इज इक्वल टू, ये बनता है, इसमें नाइट्रोजन गैस बनती है और पानी बनता है। ये H2O 6H2O और नाइट्रोजन परमाणु की संख्या इसमें देख लेते हैं। ये 3O2, ये 4 और ये 2N2। ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 दूने 6 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन हो गए 6 दूने 12, 4 तिया 12 बराबर है। क्रियाकारक और क्रियाफल दोनों बराबर हैं। ये नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो ये प्रमुख ऑक्सीजन के प्रमुख रासायनिक गुण हैं, जिसमें हमने अमोनिया के साथ क्रिया देखा, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में क्रिया देखा, धातुओं के साथ में क्रिया देखा, हाइड्रोजन सल्फाइड के बाद में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में क्रिया देखा। आइए अब इसका उपयोग को देख लें, कौन कौन से उपयोग हैं ऑक्सीजन के, उसको देख लेते हैं। ये उपयोग, महत्वपूर्ण उपयोग, इसको देख लेते हैं। ये प्रकृति में ये जीवधारियों और वनस्पतियों में और जीवधारियों में पाए जाते हैं, ये जिसका हम श्वसन में उपयोग करते हैं, इसलिए इनको प्राणवायु भी कहा जाता है। उसके बाद फेफड़े संबंधी और हृदय संबंधी रोगों में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में इसका महत्वपूर्ण उपयोग, जब ये हाइड्रोजन के साथ में क्रिया करता है तो ये उस समय, ये क्रिया को हम इस रूप में देख लेते हैं। उपयोग में ये बताना है आपको
ये देखना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ज्वाला, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को जब मिलाते हैं तो इनकी जो ज्वाला बनती है, वो ज्वाला का ताप जो है, ज्वाला का ताप 2800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 2800 डिग्री सेंटीग्रेड ये होता है। ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला कहते हैं इसको। उसके बाद में इसका जो अगला है ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला। ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला इसका टेम्परेचर होता है 3200 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑक्सी हाइड्रोजन की ज्वाला और ऑक्सी एसिटिलीन की ज्वाला, यानी ऑक्सीजन और एसिटिलीन को मिलाते हैं तो उसकी ज्वाला बनती है, वो 3200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप रहता है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं, वो ज्वाला बनती है, वो 2800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप रहते हैं। ये ताप जो है धातुओं को काटने में और वेल्डिंग करने में इसका उपयोग किया जाता है। धातुओं को कटिंग करने में और वेल्डिंग करने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका अगला उपयोग में हम ऑक्साइड बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं, इसके द्वारा ऑक्साइड बनाया जाता है। उसके बाद में यह ओजोन गैस के बनाने में भी काम आता है। बहुत से प्रबल ऑक्सी अम्ल इससे बनाए जाते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन एक प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है ये, और बहुत से यौगिक इससे भी बनाए जाते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल हैं, नाइट्रिक अम्ल है, क्लोरीन है, इससे बनाए जाते हैं। इस प्रकार हम अधातुओं में 3 गैसों के बारे में अध्ययन किया। ये 3 गैसें हैं ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस। ये तीनों गैसें अधातुएं हैं और द्विक परमाणु अणु वाले तत्व हैं। धन्यवाद। हाँ, तो बच्चों इसमें एक और त्रुटि सुधार लीजिए आप लोग। इसमें अधातुएं पढ़ रहे थे, अधातुएं के अंतर्गत हम ऑक्सीजन पढ़ रहे थे। ऑक्सीजन के अंतर्गत जो हम रासायनिक समीकरण देख रहे थे उसमें रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं था। वो रासायनिक समीकरण को आप संतुलित कर लीजिएगा। ऑक्सीजन के साथ में सोडियम की क्रिया, पहले तो सोडियम परऑक्साइड बनता है जो कि क्षारीय धातु है। Na पहला, Na+O2, इनके साथ में इसको क्रिया कराते हैं। ये उच्च ताप पर क्रिया होती है, उच्च ताप पर। तो सोडियम परऑक्साइड प्राप्त होता है, Na2O2 हमको प्राप्त होता है। ये सोडियम परऑक्साइड है जो कि क्षारीय धातु है, जो कि क्षारीय धातु, क्षारीय ऑक्साइड है। ये क्षारीय ऑक्साइड है ये। इसको सुधार लीजिए, समीकरण संतुलित करके देख लेते हैं। ये आएगा 4Na+2O2 और इट इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 2Na2O2। ये सोडियम परऑक्साइड है जो कि क्षारीय ऑक्साइड कहलाता है और ये क्रिया जो होती है वो उच्च ताप पर होती है। तो ये समीकरण को सुधार लीजिए बच्चों। 4Na+2O2 उच्च ताप पर, तो ये बनता है 2Na2O2। ये सूत्र है सोडियम परऑक्साइड का जो कि क्षारीय ऑक्साइड है ये। इसी के अंतर्गत एक दूसरा रासायनिक समीकरण है, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ऑक्सीजन के साथ में क्रिया, ये क्रिया होती है। ये क्यूप्रस क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया होती है। क्यूप्रस क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो ये क्लोरीन गैस और पानी बनता है, 2H2O+Cl2। ये गैस बनती है क्लोरीन गैस
ये इस प्रकार से समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। समीकरण संतुलित करेंगे तो ये हो जाएगा 4HCl प्लस 2O2, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 हाइड्रोजन और 4H2O आएगा। सॉरी, ये यहाँ पर गलत हो रहा था, ये इस प्रकार है O2, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन और क्लोरीन है इधर 4, तो इसको अपन 2Cl2 कर लेते हैं। ये संतुलित समीकरण है। संपूर्ण समीकरण इस प्रकार होगा। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो ऑक्सीकृत हो जाता है, ये ऑक्सीकृत हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये ऑक्सीकृत होकर के क्लोरीन गैस बनाती है। ये ऑक्सीकृत होकर एक क्लोरीन गैस बनाती है। 4HCl प्लस O2 क्यूप्रस क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में 2H2O प्लस 2Cl2, ये क्लोरीन गैस बनती है। ये इस प्रकार से समीकरण, जो कि पहले संतुलित नहीं था, अब ये समीकरण संतुलित है। इसको बच्चों सुधार के आप लोग लिख लीजिएगा।